बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली है लोकाई ऑफ पॉइंट्स। लोकाई ऑफ पॉइंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास अल्टीमेटली पूरे का पूरा कोर्स पढ़ने के बाद एट द एंड हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने 2D ड्राइंग्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब 2D ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो या फिर हमारे पास ड्राइंग्स होंगी 2D। ठीक है, ड्राइंग्स होंगी 2D पेज के ऊपर, तो उससे हमने 3D ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गेयर है, ठीक है, एक गेयर है इस शक्ल का। ठीक है, आपको कहा जाता है कि इसके ऊपर स्प्रॉकेट्स इतनी हैं, ये जो दंदाने हैं ये इतनी हैं, इसकी डायमेंशंस बताएं। तो हमें डायमेंशंस को शो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो है वो डील करता है किसको? ड्राइंग्स को। तो हमें इसके डायमेंशन को शो करने के लिए हमारे सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, हमने इसको 2D में कन्वर्ट करना है। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो सहारा लेने के लिए सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। यानी कि इसको हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के ऊपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को। एक उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसकी प्रोजेक्शंस, ठीक है, और तीसरा डेवलपमेंट। ये इसकी पूरे सिलेबस की कहानी है इसकी, कि हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है इस सब्जेक्ट का, वो ये है, ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 3D व्यू को, 3D ऑब्जेक्ट या 3D व्यू को हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, और 2D ड्राइंग्स को जो हम पेज के ऊपर लेके जाते हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होती हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू, ये आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहीं पे सुन लें। एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है, एक ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू। अच्छा, अब देखें कि हमें रियल लाइफ में फ़र्ज़ करें आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको वहाँ पे डिफरेंट, फ़र्ज़ करो मशीन शॉप में काम कर रहे हैं। मशीन शॉप में काम करते हुए एक वर्कर आपके पास आता है और वो कहता है कि जी मेरा जो है ना फलां कनेक्टिंग रॉड टूट गया है, या मेरा गियर बॉक्स टूट गया है, मेरा गेयर टूट गया है, तो अब उसको डेवलप करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले ये करोगे कि उसकी ड्राइंग मंगवाओगे। 2D ड्राइंग्स होंगी। अब आपने उसकी ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग करनी है। उसकी ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग करने के आपने उसको ऑर्डर देना है वर्कर को कि इसको इस तरीके से एक 3D ऑब्जेक्ट में बना लो। अब अगर आपको उस 2D ड्राइंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपने एक 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया है, अब उसकी डायमेंशन आपने शो करनी है, तो वो इन दी फॉर्म ऑफ होंगी 2D ड्राइंग में। ठीक है, तो वो डायमेंशन शो करने के लिए भी आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट ये कि लाइफ में आपको 2 चीज़ें आएंगी, या तो आइसोमेट्रिक व्यू से आपने ऑर्थोग्राफिक में जाना होगा, या ऑर्थोग्राफिक से आपने आइसोमेट्रिक के अंदर आना होगा। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर। आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ लगे। अब इस मकसद को करने के लिए हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नॉलेज लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्शंस और डेवलपमेंट के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए हमारे पास जनाब स्केल होता है, एक प्रकार होती है, इसके अलावा स्कॉलर शीट होती है, और जिस बोर्ड के ऊपर हम लगा रहे होते हैं ड्राइंग बोर्ड होता है। तो व्हाटएवर उनकी जो भी डायमेंशंस हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो पार्ट है ये हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो लैब में कंसिडर होता है, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का हमें पता होना चाहिए इसकी इंट्रोडक्शन बिफोर मूविंग टुवर्ड प्रोजेक्शंस। ठीक है,
ये तीनों स्टेप्स हैं जो अल्टीमेटली हमें किसकी तरफ लेके जाएंगे, इस पर्पस की तरफ। जो अल्टीमेटली हमें ये जो 3 स्टेप्स हैं ये अल्टीमेटली हमें किस पर्पस की तरफ लेके जाएंगे, इस पर्पस की तरफ। यानी कि इस कोर्स के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि दुनिया में कोई भी 3D ऑब्जेक्ट दिया जाए हमें, हम उसको उसकी 2D ड्राइंग्स जो है या उसकी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स जो है वो हम पेज के ऊपर ड्रा करने के काबिल हो जाएंगे, या हमें कोई 2D ड्राइंग दिखाई जाए तो हम उससे 3D ऑब्जेक्ट बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप मैप किसको करेंगे, इस अल्टीमेटली गोल को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन में हमें इसकी टाइप्स ऑफ लाइंस का पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ लाइंस का, कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर किस किस तरह की जो लाइन है, मतलब अगर आपके पास एक शीट आती है तो उसमें अगर किसी जगह पे डॉटेड लाइन लगी हुई है या सेंट्रल लाइन लगी हुई है तो यू मस्ट नो द पर्पस ऑफ दीज लाइंस। तो इनका पर्पस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ लाइन आ गई, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कर्व्स हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंट कर्व्स यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो कर्व्स यूज़ होती हैं वो मतलब डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, कि अगर आप एक कोनिक सेक्शन को काटेंगे तो उसमें डिफरेंट कर्व्स निकलेंगी। सिमिलरली आपके पास मतलब साइक्लोइडल कर्व्स होती हैं, एपिसाइक्लोइडल कर्व होती हैं। अब इनकी खसूसियत क्या थी कि अब अगर आपका एक सर्कल है, उसके ऊपर मैं एक पॉइंट पी लेता हूँ, अगर ये सर्कल अब अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है तो जो कर्व ये जो अपना पाथ ट्रेस करेगा वो पाथ कैसा होगा, वो ऐसा होगा पाथ, ठीक है। तो ये जो कर्व होगी दैट इज साइक्लोइडल। और अगर यही आपका सर्कल है और इसके ऊपर ये मैं पॉइंट पी लेता हूँ, ठीक है, और यही एक सर्कल जो है वो मूव कर रहा है किसी अदर सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो जो वो पाथ ट्रेस करेगा, जो वो कर्व बनाएगा दैट इज एपी साइक्लोइडल, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये भी अब देखें ना, ये डायमेंशन लेने के काम आती हैं। ये जब हम चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है ना तो इन कर्व को बनाना पड़ता है। तो ये जो 2 कर्व हैं एपी साइक्लोइडल और साइक्लोइडल, इसका भी इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि कर्व्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो होती है लोकाई ऑफ पॉइंट। क्या? लोकाई ऑफ पॉइंट्स। कि अगर आपको लोकाई ऑफ पॉइंट्स, यानी कि लोकाई मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। लोकाई होता है आपके पास है पाथ होता है पॉइंट्स का, ठीक है। ये मैं अभी आज का टॉपिक है, ये मैं डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन अब ये समझ लें कि लोकाई ऑफ पॉइंट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे है, दैट इज़ इन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर। अब मैकेनिज्म, अब ये वो वाला मैकेनिज्म नहीं है कि हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टर्म है मैकेनिज्म, जिसका मतलब ये होता है लिंक्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोई भी मशीन है ना तो वो किसी ना किसी मैकेनिज्म को ओबे कर रही होगी। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना थ्योरी ऑफ मशीन आगे चल के, तो उसमें सारे ये मैकेनिज्म बड़ी डिटेल में डिस्कस होंगे, लेकिन उसका जो इनिशियल टच है वो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बताया जा रहा है कि जी ऐसे कोई मैकेनिज्म भी कोई चीज़ होती है। तो लोकाई ऑफ पॉइंट का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इसको करने के बाद देन जब हमें ये इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा ना इन चीज़ों का कि अच्छा यार ये कोई इंजीनियरिंग में कुछ कर्व्स भी यूज़ होती हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई थी कर्व्स की। फिर लोकाई ऑफ पॉइंट्स है कि यार हमें किसी भी पाथ लेना है किसी पॉइंट का, मैकेनिज्म के अंदर कोई हम पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ कि मेरा एक फ़ैन है, वो उसके 3 विंग्स हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट मैं फिक्स करता हूँ, अब मुझे इसका पाथ चाहिए कि वो इसके सेंटर से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो आप क्या करोगे, वो ऐसे एक इसका पाथ कैसे होगा, एक सर्कुलर की फॉर्म में एक पाथ होगा। तो ये दैट सर्कल इज कॉल्ड लोकाई ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें मतलब इसके विंग की डायमेंशन लेने के लिए या इसके ऊपर कोई भी चीज़ प्लेस करने के लिए हमें जब इसका लोकाई पता होगा, पाथ ऑफ लोकाई पता होगा, तो हम इजीली इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये भी अल्टीमेटली हमें चीज़ों की डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। तो ये लोकाई ऑफ पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता इंट्रोडक्शन पता चल गया आज के इस टॉपिक का कि ये भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। देन हम उसके बाद प्रोजेक्शन सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है,
तो आपने उसको इन दी फॉर्म ऑफ 2D ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करना है, देन हम उसकी डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। तो अच्छा जी, अब हम लोकाई की तरफ चलते हैं। हमें पता चल गया कि कोई भी मैकेनिज़्म है, मतलब अब मैकेनिज़्म में जो सब मतलब डिफरेंट, इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म, अब ये क्या करता है, ये क्या होता है, इसकी जो एनिमेशन है वो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा, उधर से देख लीजिएगा। ये क्या है, ये बेसिकली रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग में। ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर कन्वर्ट करता है। जस्ट लाइक आपकी जो शेपर मशीन होती है उसके अंदर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म होता है। तो हमने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म का हमने लेट्स सपोज कोई लोकाई, हमने लोकाई ऑफ पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो लोकाई ऑफ पॉइंट क्या हुआ, पाथ ऑफ पॉइंट हो गया। लोकाई ऑफ पॉइंट क्या हो गया, पाथ ऑफ पॉइंट हो गया।